हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रोहित। वेलकम टू जीडी एकेडमिक्स। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन की। ठीक है, और अभी तक आपने 1.3 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, देन आप सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो ऐसे ही हमने इंट्रोडक्शन में रूट 2 रूट 3 को इरेशनैलिटी प्रूव करी है उसकी। अब नाउ हम रूट 5 की इरेशनैलिटी प्रूव करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पर हम लगाएंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है ना। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है मैंने आपको तब भी बताया था, तो अभी बता देता हूं आपको। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे हम कोई भी चीज को अभी हम लेट करते हैं, कोई गलत लेट करते हैं और बाद में हम उसी चीज को बोलते हैं कि जो हमने शुरुआत में लेट किया था वो अभी हमने गलत लेट किया था। ठीक है ना। तो हम लेट करते हैं यहां पर रूट 5 इज a rational number। रैशनल नंबर, रूट 5 को हमने रैशनल लेट किया, दैट मीन्स रूट 5 को हम लिख सकते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है। और p एंड q, जहां पर p और q जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। दैट मीन्स अगर 2 अपॉन 4 है, यहाँ पर 2 अपॉन 4 है, तो सिंपल करके 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 1 और 2 का अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूं, 1 और 2 का मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूं तो कितना आएगा? ओनली 1। कितना आएगा? ओनली 1। ठीक है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर आता है ना, तो उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। ठीक है। तो यही लिखना है, P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q आर को प्राइम एंड देयर HCF इज इक्वल टू 1। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? P एंड Q को को प्राइम इसलिए बोला गया है क्योंकि को प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। तो ये चीज़ मिटा दो, ये काम की चीज़ नहीं है, बट ये काम की चीज़ थी जो लिखना था हमें। P और Q, P अपॉन Q, और P एंड Q जो है को प्राइम नंबर्स हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू P, रूट 5Q इज इक्वल टू P। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अगर स्क्वायरिंग करें यहाँ पर तो क्या आएगा हमारे पास? स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आएगा हमारे पास रूट 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, देन Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर P स्क्वायर इफ 5 divides P square then 5 divides P also। ठीक है, बात आगे समझ में। अगर 5 जो है P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो Q स्क्वायर आता है। अगर 5 जो है P को डिवाइड करेगा, अगर 5 P को डिवाइड करेगा, इफ इट इज़ नॉट वॉचेबल, तो हम यहाँ पकड़ लेते हैं। ठीक है ना। जो P जो है अगर 5 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास कोई नया नंबर आएगा तो हम m लेट कर लेते हैं उसको। तो कितना हो जाएगा ये? P इज इक्वल टू 5m। कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू 5m। ठीक है भाई। अब P इज इक्वल टू 5m, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं हम। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा? रूट 5Q इज इक्वल कितना? P की वैल्यू कितनी है? 5m। स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5Q स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25 और m का m स्क्वायर। ठीक है। 5 से काटेंगे 25 को 5 टाइम्स तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। ठीक है। 5 से डिवाइड होगा Q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अगर 5 डिवाइड करेगा, डिवाइड्स व्हाट? Q स्क्वायर, then if लगा दो, if 5 divides Q square then 5 divides Q also। ठीक है, बात आगे समझ में। तो अगर हम 5 Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो m स्क्वायर आता है। अगर 5 Q को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? एक नया नंबर n आएगा। लेट्स से, समझ में आया? तो क्या हो गया? Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5n। Q की वैल्यू कितनी आ गई? 5n। ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं जो P इज इक्वल टू है 5m और Q की जो वैल्यू है वो है 5n। तो यहाँ पर जो 5 है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है P और Q का, तो हम लिखेंगे 5 इज द कॉमन फैक्टर
common factor of P and Q, but it is not possible. It is not possible because P and Q are co-prime numbers, and their HCF is 1. This contradiction has arisen because of our wrong assumption that root 5 is rational number, but root 5 is an irrational number. So this is how we can prove that root 5 is a irrational number, right? तो now हम second question को solve करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. बोला गया है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल. प्रूव करना है हमें कि 3 + 2 √5 एक रैशनल होता है. ठीक है, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे यहाँ पर. मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे यहाँ पर. दैट मीन्स हम लेट करेंगे इसे, लेट 3 + 2 √5 इज आर रैशनल. ठीक है भाई, तो 3 + 2 √5 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट मीन्स 3 को हम इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 √5 इज इक्वल टू P/Q - 3. ठीक है, देन 2 √5 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 P - 3Q/Q. ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? √5 इज इक्वल P - 3Q/2Q. सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ रैशनल और दिस इज व्हाट? इरैशनल. अभी हमने प्रूफ किया है इरैशनल. ठीक है भाई, तो लिखेंगे अभी हम इसमें क्या लिखेंगे? इरैशनल, यहाँ लिख देते हैं हम इरैशनल cannot be equal to rational. So that's why this contradiction has arisen. Because of our wrong assumption that क्या हमने गलत assumption किया कि 3 + 2 √5 that 3 + 2 √5 is a rational number, but 3 + 2 √5 is an irrational. So this is how we can solve this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं. प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल. जो नीचे 3 पार्ट्स हैं हमारे पास वो इरैशनल है, हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट किया मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लेट किया हमने कि लेट 1/√2 इज आर रैशनल नंबर. तो 1/√2 को हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है भाई, अगर इसको हम पलट दें तो कितना हो जाएगा? √2 इज इक्वल टू Q/P. तो Q/P फिर भी रैशनल नंबर रहेगा. बात आगे समझ में? ये क्योंकि इंटीजर्स हैं. तो ये हमारे पास क्या है? रैशनल. ये हमारे पास रैशनल, ये हमारे पास इरैशनल. तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं irrational number
cannot be equal to a rational number, ठीक है। this contradiction has arisen because of our wrong assumption that 1 upon root 2 is a rational number, but 1 upon root 2 is an irrational number। बात आ गई समझ में? ये आपको लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। 7√5 में क्या लिखना है? 7√5 में, ठीक है, 7√5 लेट कर लेते हैं हम, लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। तो 7√5 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7 अगर यहाँ पे जाएगा तो √5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q। तो दिस इज व्हाट रैशनल नंबर, दिस इज व्हाट इरैशनल नंबर, ठीक है। तो सेम लैंग्वेज आपको इधर लिखनी है, बट आपको डिजिट चेंज करनी है। 1 अपॉन रूट 2 की जगह पर 7√5 और यहाँ पर भी 7√5, सेम लैंग्वेज, नथिंग इज डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? 6 प्लस रूट 2 में लेट कर लेते हैं, लेट 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो 6 प्लस रूट 2 को P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा तो 6 को अगर हम इधर ले जाएंगे इक्वल के राइट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा? P अपॉन Q माइनस 6। तो रूट 2 जो है इक्वल हो जाएगा P माइनस 6Q अपॉन Q के। Q का मल्टीप्लाई होगा 6 में, 1 मान के एलसीएम लेंगे तो ये टर्म जो है हमारे पास रैशनल है, ठीक है, और ये टर्म जो है हमारे पास इरैशनल है। तो सेम लैंग्वेज आपको ये लिखनी है, बस डिजिट चेंज करना है। 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, बट 6 प्लस रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। बात आगे समझ में? आपको यही लैंग्वेज यूज करनी है। irrational number can't be equal to the rational number. This contradiction has arisen because of our wrong assumption। जो हमने लेट किया था वो हमने गलत लेट किया था, that कि 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, ये गलत लेट किया था, बट 6 प्लस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव द फॉलोइंग इरेशनल्स, राइट। तो अभी यहाँ पर हमने एक्सरसाइज को कवर किया। नाउ वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 1.4।